हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में जो बच गया था टेंस, उन्हीं टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इन दोनों टेंस को खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले तो हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है, फिर इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बाबू पहचान होती है, बहुत आसान है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अगर इतने में से कोई भी एक शब्द आए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, अगर इसमें से कोई भी एक शब्द आ रहा है तो उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और ये शब्द जो आते हैं ये लास्ट में रहते हैं, ये दो दो के पेयर में रहेंगे, दो दो रहेंगे। और ये दिखाई देंगे तो इनको क्या कह दिया जाता है? काट दिया जाता है, इनको नहीं लिखा जाता है। देखिए इन शब्दों को क्या करेंगे बाबू? तो काट देंगे, ठीक है। इन शब्दों को क्या कर देना है? काट देना है, इनको लिखना नहीं है। अब देखिए इनका बनाने का तरीका। तो पहले जो बुक का रूल है, पहले बुक रूल लिख लीजिए। बुक्स में जो रूल दिया है उसमें दिया है कि बाबू की सब्जेक्ट रहेगा, फिर हमको लगाना पड़ेगा विल बी या तो शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक किताबों का रूल है कि सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसे तो किताब में दिया है, लेकिन हम लोग इस रूल को नहीं देखेंगे, ये बस आपको बता दिया गया है, ठीक है। आइए इसके आसान रूल हम लोग देखेंगे। इसको मिटा रहा हूं, आपको देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, इससे आसान मैं लिख रहा हूं। तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। नोट, ये आपको पहला शब्द लिखना है। पहला शब्द का मतलब सब्जेक्ट। क्या लिखना है बाबू? सब्जेक्ट। पहला शब्द लिख के हमको लगाना है विल बी या तो शैल बी। यहां तक बातें क्लियर हुई? फिर पहला लिखिए, फिर विल बी लगाइए या तो शैल बी लगाइए। समझ में आई बात इतनी तक? फिर हमको चले जाना है पीछे, और पीछे वाले शब्द, पीछे जाने का मतलब पीछे जाइए तो इस शब्द को उतारिए, उस शब्द में हमको आईएनजी जोड़ देना है। समझ में आई बात है? कि पहला लिखिए विल बी, शैल बी, फिर पीछे जाके उस शब्द में क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है। अब जब पीछे से आईएनजी जोड़ लेंगे तो वहीं से बारी बारी से एक एक करके सेंटेंसों को बनाना है। जैसे मैं लिख दिया कुछ शब्द, मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है। हमको पहले तो इसमें से रहेगा जो लास्ट में रहेंगे दो शब्द, ऐसे दो शब्द रहेंगे, जिनको कर देना है, कट कर देना है। फिर हमको पहला शब्द का इंग्लिश लिखना है। पहला लिखिए तो हमको विल बी या शैल बी लगाना है पहला के अकॉर्डिंग, और फिर चले जाना है पीछे। अब पीछे वाला उतार क्या जोड़ना है? आईएनजी। तो जब ये कट कर दिए दोनों तो पीछे है ना बच गया है, इसको उतारेंगे, इस शब्द का इंग्लिश, इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो इस शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, खत्म हो जाएगा, टेंस कंप्लीट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई है? देखिए तो शैल बी किसके साथ लगता है बाबू? तो आई और वी रहेगा अगर सब्जेक्ट में, तो क्या लगाना है? शैल बी।
सब्जेक्ट कहने का मतलब कि अगर पहला शब्द हम आई और वी में से लिखेंगे तो हमको शैल भी लगाना है और बाकी के साथ विल भी लगेगा। देखिए, वह घर में किताब पढ़ रहा होगा, वह घर में किताब पढ़ रहा होगा। तो पहले तो हमको लास्ट में देखना है कि इसमें आया है दो शब्द, देखिए रहा होगा, इनको क्या कर देना है, तब काट देना है। बातें क्लियर हुई यहाँ तक? फिर हमको देखिए काट दिए, फिर रूल पा दिए। पहला शब्द का इंग्लिश लिखना है, लड़का है तो क्या होगा बाबू, ही। अब पहला शब्द लिख दिए तो विल भी या तो शैल भी लगेगा। बताइए क्या लगेगा, विल भी लगेगा कि शैल भी लगेगा? तो हमको शैल भी तो लगाना नहीं, क्योंकि आई और बी आएगा तभी शैल भी लगेगा। तो ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा बाबू, विल बी। यहां तक बातें क्लियर हो गई है सबको? अब कहा जाना है, पीछे। तो ये पहला हो गया, पीछे जाना है ना, तो पीछे इतना कट कर दिया, यही में बच गया है पढ़। पढ़ के इंग्लिश लिख के क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो लिखिए रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रीडिंग। फिर इसका हो गया तो इसके पास वाला करना, किताब का और बुक, ठीक है। फिर मेक का ना, इन द, क्या होगा बाबू, इन द। फिर घर का हाउस। समझ में आते हैं यहां तक? और देखिए एग्जाम्पल, ये लोग पापा को खोज रहे होंगे, ये लोग पापा को खोज रहे होंगे। अगर इसको बनाना है तो पहले तो हम लास्ट में देखेंगे क्या आया है। तो लास्ट में देखिए इनमें से कुछ आया है, तो रहे होंगे, इन दोनों शब्दों को क्या कर देंगे हम लोग, कट कर देंगे। हो गई बातें क्लियर? कौन सा शब्द का इंग्लिश लिखेंगे, पहला शब्द का। तो आइए बनाते हैं हम लोग इसको। पहला शब्द का इंग्लिश क्या होगा बाबू, तो दे होगा। हो गया? दे के साथ बताइए विल भी लगेगा कि शैल भी लगेगा? तो कंफर्म है कि आई और बी के साथ ही बस शैल भी लगाएंगे, बाकी के साथ क्या लगाएंगे, विल भी। ये विल भी लगा लीजिए। फिर कहाँ जाना है, पीछे वाला उतार के उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। इस पहला हो गया, पीछे चले जाइए, पीछे का मतलब लास्ट से बनाना है। ये कट कर दिया है तो इसका लिखना है इंग्लिश ना, इसको लिख के क्या जोड़ देंगे इसमें, आईएनजी। तो सर्च, सर्च में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, सर्चिंग। ओ के लिए ऑफ, पापा का फादर होता है तो कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं आता है। पापा के साथ क्या लगा लेंगे, द फादर। क्या लगा लेंगे बाबू, द फादर। बातें यहां से क्लियर हो गई है आप लोगों को? और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं गांव में पैसा दान कर रहा हूँगा। मैं गांव में पैसा दान कर रहा हूँगा। अगर इसको बनाना है तो पहले तो हमको पहचान ही देखी जाती है कि हर टेंस को कैसे पहचाने। तो पहचान देखने के लास्ट में कितना वर्ड देखना है, तो दो वर्ड देखना है। देखिए लास्ट में रहा हूँगा आया, क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखिए आया है ना यहाँ पे। फिर कौन सा शब्द का इंग्लिश लिखेंगे, पहला का। क्या होगा बाबू, आई। आई के साथ विल भी लगेगा कि शैल भी लगेगा? तो मेरे को आई दिखाई दे रहा है कि शैल भी लगेगा। क्या लगेगा बाबू, शैल बी। बात यहां तक क्लियर हुई? अब कहां चला जाना है, तुरंत पीछे जाइए, पीछे वाला उतार के उस शब्द में क्या जोड़ दिए, आईएनजी। पीछे वाला इंग्लिश ये तो कट गया है, दान करना का ना, डोनेट होता है, डोनेट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, डोनेटिंग। पैसा का मनी, क्या होगा बाबू, मनी। मेक के लिए इन द, एकदम पीछे से बनाना है खूब आराम आराम से। गांव के लिए विलेज। समझ में आई बात है यहां तक? एक और एग्जाम्पल प्यारा सा देख लीजिए। वह पानी पी रही होगी, वह पानी पी रही होगी। ठीक है? अगर इसको बनाना है तो पहले तो हम देखेंगे पहचान इसकी ना। तो पहचान बताइए, इसमें देखिए दो शब्द लास्ट का,
रही होगी, इन शब्दों क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर पहला क्या लिखेंगे ना, पहला क्या होगा बाबू, शी, क्या हो जाएगा, सी। अब सी के साथ हमको विल भी या तो सेल भी लगाना है ना, तो बताइए सी के साथ सेल भी लगेगा, नहीं, क्यों नहीं लगेगा, आई और वी के साथ ही ना हम सेल भी लगाते हैं, बाकी के साथ तो हम क्या लगाते हैं, विल भी लगाते हैं, और सी इसमें तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, विल भी, विल बी, ठीक है। और पीछे वाला हम क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। देखिए पीछे वाला में बाबू क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, तो पीना की इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक, और ड्रिंक में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, ड्रिंकिंग, और पानी का वाटर, क्या हो जाएगा बाबू, वाटर। यहां तक समझ में आई बातें। अब अगला टेंस देखिए, क्या कर दीजिए, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये टेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, अगर इसको भी समझ जाए एक ही वीडियो में दोनों टेंसों को खत्म कर ले हम लोग। आइए देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसकी तो पहले हम लोग पहचान देखेंगे बाबू। इसकी पहचान होती है, सुखा होगा, सुखी होगी, सुखे होंगे, सुखा होऊंगा। ये आपको दिखाई दे रहा है बाबू ना, चुका होगा, चुकी होगे, होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, ये तो शब्द ऐसे रहे करते हैं। और कुछ शब्द है इसकी पहचान, या होगा, ये होंगे, छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, बड़ी ई होगी, ये भी दिखाई दे सकता है, और बड़ी ई की मात्रा भी दिखाई दे सकती है, या तो आ की मात्रा होगा। इसमें से अगर कोई भी शब्द आ रहा है वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, अगर इसके अलावा कुछ नहीं आएगा लास्ट में, कोई भी टेंस देख लीजिए। तब तो देखिए पहले ये जो पहचान होती है बाबू, इन पहचान को बस देख के इनको क्या कर दिया जाता है, इनको काट दिया जाता है। कोई भी पहचान हो, ठीक है, इन पहचान को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तब इनको बनाया जाता है। देखिए नोट बनाना कैसे है बाबू, तो पहला लिखिए, इसके लिए हमको लगाना है विल, हैव, या तो शैल, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो हम लोग इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे ना, हम लोग पीछे वाला में क्या जोड़ देंगे बाबू, ईडी। ईडी का मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर ईडी जोड़ रहे हैं तो थर्ड फॉर्म बनती है, लेकिन कुछ वर्ब की फॉर्म्स एक्सेप्शन होती है, अपवाद की होती है, ठीक है। जिससे बिल्ड हो गया तो बिल्ड, 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 स्टील, स्टोल, स्टोले, बाई, बोट, बोट, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, नो, न्यू, नोन, ये एक्सेप्शन की वर्ब है। तो इनको भी जानेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम लोग समझे केवल ईडी वाला ही वर्ब लेके बनाते हैं, समझ में आई बातें यहां तक। देखिए एग्जाम्पल देखिए बाबू आप लोग, वह दरवाजा खोल चुकी होगी, वह दरवाजा खोल चुकी होगी। अब लास्ट में तो पहले इसके पहचान देखेंगे, सबको बताया गया कि लास्ट की पहचान कितनी शब्द को होती है, तो 2 शब्द की, कोई भी टेंस हो तो लास्ट में पहचान चुकी होगी आया है बाबू। इन चुकी होगी को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। समझ में आई बात है यहाँ तक, इसको कट कर दिए, डायरेक्ट इसके रूल पे आ जाएंगे।
अगर कोई भी इसमें से पहचान रही है तो कट करिए, डायरेक्ट यहाँ पर आइए नोट, जो रूल लिखा गया था पहला शब्द का इंग्लिश लिखेंगे और फिर यही विल हैव शैल हैव में से लगाना है हमको। तो अब पीछे पढ़ी के आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि आई और बी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बाबू, शैल लगाते हैं, और बाकी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल हैव। तो देखिए लड़की है तो बाबू स्पेलिंग क्या होगा, सी, ठीक है। अब हमको विल हैव शैल हैव में से लगाना है, डिसाइड करिए क्या लगेगा, तो विल हैव लगेगा, विल हैव। समझ में आई बातें यहाँ तक। अब कहाँ जाना है, पीछे, पीछे वाला में क्या जोड़ना है, ईडी, और ईडी का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ईडी वाली वर्ब नहीं है तो एक्सेप्शन वाली है तो थर्ड ईडी तो उसमें जुड़ेगा नहीं, तो उसका ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। वो मैं वर्ब का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आप लोगों को। तो बोलना क्या होता है, ओपन, क्या जोड़ देंगे, ओपन। दरवाजा का डोर होता है तो हम लगा देंगे द डोर। बातें क्लियर हुई यहाँ तक। और एक एग्जाम्पल देखिए, हम लोग सुबह में टहले होंगे, हम लोग सुबह में टहले होंगे। देखिए कहीं लास्ट में किया, ऐसा नहीं, कोई काम कर चुके होंगे, खत्म हो गया होगा, हम लोग सुबह में टहले होंगे। देखिए क्या है, ये होंगे, ऐसा मात्रा है ये का, एक का। अगर ये सब मात्राएं आती है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो पहले तो लास्ट के दो शब्द होंगे आया, एक ये मात्रा इस पे है ना, ये कट जाएंगे। अब हमको पहला शब्द क्या होगा बाबू, वी हो गया। फिर विल हैव की शैल है, लगाना पड़ेगा शैल है। समझ में बात है। फिर कहाँ जाना है, पीछे, पीछे वाला में क्या जोड़ना है, ईडी। टहलना क्या होता है, वॉक ना, वॉक में क्या जोड़ देंगे बाबू, ईडी। फिर मेक के लिए इन द, और सुबह का मॉर्निंग। बातें क्लियर हुई यहां तक। और एक दो एग्जांपल देख लें इसको बनाने से। वह किताब चुराई होगी, वह किताब चुराई होगी। लास्ट में बताइए क्या है बाबू, की होगी। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट ना, कट कर देंगे इसको ना, पहला लिखेंगे, फिर विल हैव शैल है, पीछे वाला में क्या जोड़ देंगे, ईडी। देखिए पहला लड़की है, क्या लगेगा बाबू, सी। विल हैव की शैल है तो विल हैव लगेगा बाबू ना, विल हैव। क्लियर हुई बात है यहाँ तक। अब बताइए पीछे वाले में ईडी जोड़ते हैं, ईडी का मतलब थर्ड फॉर्म। अब चुराना का स्पेलिंग क्या होता है, स्टील, और स्टील में हम ईडी जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो स्टोलन होगा। क्या होगा बाबू, स्टोलन, किताब का अबू। समझ में बात है यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रमेश घर में पूजा कर चुका होगा। रमेश घर में पूजा कर चुका होगा। तो पहले तो इसकी हम लोग पहचान देखेंगे कि लास्ट में क्या आया है। तो लास्ट में दो शब्द दिखा जाता है बाबू, चुका होगा, जो कट कर दिए। पहला लिखिए, रमेश का क्या होगा बाबू, रमेश। फिर विल हैव की शैल हैव, तो कन्फर्म है कि बस आई और बी के साथ ही शैल हैव लगता है ना, बाकी के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। रमेश के साथ में क्या लग जाएगा बाबू, विल हैव। यहाँ तक क्लियर हुआ। पीछे वाला में क्या जोड़ेंगे, एडी ना, एडी का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बताइए पीछे पूजा करना ही बचा है ना, तो वर्शिप। क्या होगा, वर्शिप। वर्शिप में क्या जोड़ देंगे, एडी। फिर मेक के लिए इन द, और घर के लिए हाउस। यहाँ तक बातें क्लियर हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों टेंस समझ में आ गए होंगे, और जितने इसके बचे हुए टेंस है वो फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।